हेलो दोस्तों, डॉक्टर अंकुर वेट एंड कैटल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आज एक केस को लेके आया हूँ जो डिस्कस करना चाहता हूँ। 2, 4, 5 दिनों से कुछ बिहार के अदर स्टेट के किसान मेरे से ये भी पूछना चाहते थे और जानना भी चाहते थे, सर आपने इतना इलाज कर रहे हैं, हर काऊ का जान बचा रहे हैं और इनको बीमारी क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बीमारी कुछ नहीं होती। ये बीमारी पैदा की जाती है, लोकल प्रैक्टिशनर, लोकल डॉक्टर की वजह से ये बीमारी पैदा की जाती है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाऊँगा कि कैसे-कैसे क्या होते हैं। और फिर वो गाय या भैंस वो ज़मीन पे लेट जाती है, ज़मीन पे बैठ जाती है। फिर उसके बाद सबसे बड़े प्रॉब्लम में एक किसान ने मुझसे कंसल्ट किया था जो बिहार के सासाराम थे। उनका नाम सासाराम के जो फार्मर्स थे उनका नाम नागेंद्र तिवारी हुआ और वो मुझसे कंसल्ट किए कि डॉक्टर साहब आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझे और आप मेरी हेल्प करें, ऐसे-ऐसे समस्याएँ में मैं फँसा हूँ और कि अब लगता है कि मेरी गाय का जान चला जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा आपने पूरी हिस्ट्री बताएँ कि उस काऊ को हुआ क्या था और किस वजह से वो ज़मीन पे लेट गई। तो जब मुझे हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि उसे मेस्टाइटिस थनैला हुआ था और थनैला के दौरान लोकल प्रैक्टिशनर जो हैं, इलाज करते-करते उसको ज़मीन पे बैठा गए। जब ज़मीन पे बैठ गए तो उसको माइफेक्स का बोतल लटका के उसे और गंभीर हालत कर दी उन्होंने। तो उनको मैं एक चीज़ सजेशन देना भी चाहूँगा, जो भी लोकल प्रैक्टिशनर हैं, कि अगर आपको नहीं ज्ञान है या आपको नहीं बीमारी के डायग्नोसिस करने का तरीका है, तो किसान को बता दें कि मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, हर एक ब्लॉक में डॉक्टर होता है। आप अपने ब्लॉक में जाएँ और वहाँ पे अपनी समस्याएँ बताएँ, वहाँ ब्लॉक के वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो आपको अच्छा सजेशन भी देंगे, अच्छे ट्रीटमेंट भी करेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े-लिखे भी हैं। आप लोग अपने ब्लॉक में जाएँ, वहाँ फैसिलिटी आपको मिलेगी और आपको अच्छी सेवा दी जाएगी। चलिए ठीक है, मैं आगे इस केस पे डिस्कस करता हूँ कि जो किसान की काऊ 2 दिन उसको आइसोफ्लूट पैराडॉन सबसे रीज़न मुख्य प्रॉब्लम हो रही है आइसोफ्लूट पैराडॉन। ये आइसोफ्लूट पैराडॉन जो होता है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जो कि हमारे गाय की इम्यूनिटी को हंस कर देता है और हम लोग समझते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये बहुत दिस इज़ ए रॉन्ग है। आइसोफ्लूट को अगर यूज़ करना है तो 10 ml आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, 5 ml सिंगल शॉट करना चाहिए। वो भी अगर आप 5 ml कर भी रहे हैं, तो आप इस समय सिंगल शॉट करना है। कभी भी सिंगल के अलावा कभी भी दोबारा शॉट उसे नहीं लगाना है। वो भी हमारी जो प्रैक्टिस है, हम तो प्रोडक्शन किटोसिस में ओनली यूज़ करते हैं और कहीं आइसोफ्लूट पैराडॉन को यूज़ ही नहीं करते। लोग पता नहीं कैसे हैं कि अगर थनैला हो गया, सूजन हो गई, कहीं पैर में सूजन आ गई, कहीं शरीर पे फोड़े हो गए, उसमें सूजन आ गई, तो तुरंत सबसे पहला इंजेक्शन जो है आइसोफ्लूट पैराडॉन का यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा इसी से जो गाय आजकल भैंस मर रही हैं, सबसे ज़्यादा मुझे फील्ड में इसी के केसेस मिले हैं। तो आइसोफ्लूट पैराडॉन अगर हमारे पशु को लग गया, अगर वो गर्दन टेढ़ी करती है और अगर टेढ़ी करके बैठी रहती है और खड़ी तो हो नहीं पाती और अगर वो ज़मीन पे लेट गई है और अपने गर्दन को होल्ड भी नहीं कर पा रही है और जब भी आप उसको सीधा गर्दन को करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक गर्दन ज़मीन पे लेटा के सो जाती है। तो हमें वहाँ पे कभी भी कोई दूसरा चीज़ उपाय नहीं करना चाहिए, ना ही कोई उसको कैल्शियम देना चाहिए, ना ही कोई ऐसा चीज़ देना चाहिए। मेरा जो प्रैक्टिस है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि आपको अगर जिस भी आपको जैसे कि पोर्ट किलर के नाम से आता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो ह्यूमन का है। अभी एक मार्केट में जेनेक्स ने लॉन्च किया है, वो बहुत अच्छा है और अभी वो फील्ड में आने वाला भी है और मैं चाहता भी हूँ कि हर व्यक्ति इस बात को समझे, हर किसान समझे कि आइसोफ्लूट पैराडॉन हमारे गाय के लिए जानलेवा है। ये पूरी तरह से जानलेवा आइसोफ्लूट पैराडॉन है। मैं एक बार नहीं, मैं 3-3 बार बोल रहा हूँ कि जानलेवा है, आपको गाय को कभी लाभ नहीं, हानि नहीं। ये बहुत बुरा ही हाल करने वाला आइसोफ्लूट पैराडॉन इंजेक्शन है।
आप लोग न यूज करें। पैरावेट या लोकल प्रैक्टिशनर जो भी हैं अपने बैग से इसको डिलीट करें, रिमूव करें। इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने बैग में। तो मेरी जो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग बोलते थे डॉक्टर साहब आप अपनी वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या बीमारी है, कैसे आपने इलाज कर रहे हैं। तो मेरा जो है आप स्क्रीन पे दिख रहा है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि 200 ml सुबह, 200 ml शाम 3 दिन तक दिया जाता है। जो 3 डे देने के बाद बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, और साथ में इसमें मैग्नीशियम सल्फेट को भी यूज किया जाता है, और उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं कि अगर आपने सिंगल शॉट अगर 200 ml पिलाया, अगर बहुत सीवियर केस है तो आपको 400 ml एक ही बार पिलाना है उसको। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो उसको 400 ml एक ही बार पिलाना है। अगर उसको बॉडी को शिफ्टिंग कराना है तो ओनली नॉर्मल स्लाइन पे शिफ्टिंग कराना है, या डेक्सट्रोज उसमें कभी भी यूज नहीं करना है। अगर हमारे गाय को आपने डेक्सट्रोज चढ़ाया तो और रिवर्स जाएगी, और वो आगे की तरफ नहीं जा सकती, वो रिवर्स ही लेगी, और उसकी बुरी कंडीशन होती जाएगी। तो आप लोग समझे कि अगर फ्लूइड थेरेपी करना है, अगर आपको फ्लूइड पे रखना है अपने गाय को, तो ओनली नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन के अलावा अगर कोई स्लाइन यूज नहीं करना है। पहले दूसरी चीज, अगर आपको पोटेशियम क्लोराइड देना भी है तो इस तरीके से देना है कि कहीं मुंह में पिलाएं। 200 ml की बोतल आती है, मेरे बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी हैं और फार्मर्स हैं, उनको मैं बोलता हूं कि अब पिलाएं तो मुंह में ही डाल देते। ऐसा नहीं है, जीभ को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जीभ को दबाने से अगर उसको फंस गया, अगर या बोतल अंदर चला गया, ऐसा हरियाणा में मैंने बहुत देखा है कि किसान ने बताया कि दवा पिलाते समय बोतल चली गई, मर गया, या लिक्विड जाने से भी जान चली जाती। ये सत्य है। कभी भी उसको नाल देना है। मैं बिहार के भी लोगों को बता रहा हूँ, यूपी के भी लोगों को, अदर स्टेट के, मतलब बिहार में इसको लोग बोलते हैं नाल देना, मतलब मुंह से नाल देते हैं लोग। तो ये नाल जो होता है, ऐसे कभी भी जीभ दबा के उसको नहीं पिलाना चाहिए। और मेरा इस वीडियो का बस यही मकसद है कि आप लोग आइसोफ्रूट पैराडॉन को यूज न करें। मैं अब तक 3-4 आप देख लीजिए, 2-3 वीडियो स्क्रीन पे चलेगा, बताएगा। देखिए तिवारी जी की गाय का जो मैं ट्रीटमेंट दिया, और अभी बहुत स्वस्थ हो गई, और ओनली 4 घंटे ट्रीटमेंट के बाद और खाना पीना चालू कर दिया, और चलना फिरना भी चालू कर दिया। जो गाय जमीन पे लेटी थी, उस घर के लोगों ने उसका रस्सी काट के और उसको गंगा जल पिला के और अच्छत भी छोड़ दिया था कि अब ये नहीं बचने वाली, अब मर गई। लेकिन मेरे को लोग बोले भगवान बन के आए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं बोलता मैं भगवान नहीं हूँ। मैं उस किसान की मदद करना चाहता हूँ जो किसान लोकल पैरावेट अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी हार चुके हैं। मैं मान चुका हूँ इस बात को कि जो सबसे ज्यादा हमारे फील्ड में जो पशु मर रहे हैं, ओनली गलत ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। बीमारी से बहुत कम पशु मरते हैं, और मैं इस चीज़ को मैं खुद भी फील करता हूँ, और भी लोगों का मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पे ये समझ में आया आपको कि आइसोफ्रूट पैराडॉन यूज करने से ही जमीन पे गाय लेटेगी, अन्यथा आपका कोई इंजेक्शन जमीन पे नहीं लेटा सकता। और एक चीज़, मैं अभी भी एक वीडियो आप लोगों को लिए बनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत तरीके से समझाऊंगा। मेरे पास टाइम थोड़ा शेड्यूल बहुत कम होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं लेके आ पाता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मिला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर मुझे बहुत सीखने को कुछ मिला। तो आइसोफ्रूट पैराडॉन स्क्रीन पे चल रहा है, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, आइसोफ्रूट पैराडॉन को यूज नहीं करना है। चाहे वो थनैला हो या बॉडी में कहीं भी सूजन हो, या कोई भी ऐसा आपको लगता है कि आइसोफ्रूट लगाना, नहीं लगाना है। आइसोफ्रूट नहीं लगाएंगे तो उस गाय का जान नहीं जाएगा, उस भैंस की जान नहीं जाएगा, और किसान भी सुखी रहेगा। अगर किसान गाय नहीं पालेगा तो कोई प्रैक्टिशनर या पैरावेट या लोकल डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पाएगा, उनकी भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अगर गाय ही नहीं पालेगा किसान तो डॉक्टर क्या करेगा भाई साहब, आप बताओ ना, कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर क्या करेगा, घर पे माछी मारेगा, क्या करेगा। तो आप इस चीज को समझो कि किसान को आप अच्छा गाइड करोगे, अच्छे ट्रीटमेंट दोगे, तो एक गाय के बदले 4 गाय पालेगा। लेकिन अगर उसका गलत ट्रीटमेंट करा के और मार डालोगे, कि अगर एक गाय का 100 दवा लिख के 5-6 हजार का दवा लिख दोगे और वो ठीक हो जाए या नहीं ठीक हो, मर जाए, तो किसान दोबारा गाय पालने में और आपसे ट्रीटमेंट कराने में हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो किसान को मोटिवेट किया जाता है, किसान को कभी डीमोटिवेट नहीं किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आइसोफ्रूट पैराडॉन को यूज ना करें और अपने बैग में ना रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो आप और भी लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नागेंद्र तिवारी, ग्राम कौपा, पोस्ट नाथ, थाना सीसागर, बड्डी,
जिला रोहतास सासाराम का रहने वाला हूँ। हमारी एक गैया का तबीयत थनैला हो गया था, जो थनैला के इलाज के लिए लोकल डॉक्टर दो दो को आकर गलत इंजेक्शन लगाकर गाय को मेरा गिरा दिया। गाय खड़ा नहीं हो रही थी, लेकिन हरियाणा के डॉक्टर अंकुर तिवारी जी के ऑनलाइन ट्रीटमेंट से मात्र 500 रुपया में आज मेरी गैया 2-3 घंटे के इलाज में खड़ी हो गई। जो डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ।